हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इससे 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक टॉपिक के 10-10 20-20 क्वेश्चन हैं। इनको अगर कवर कर लेंगे तो हो सकता है कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये तो आना ही है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पेपर में नहीं आएंगे। पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। शुष्क है तो मतलब सूखा है तो राजस्थान है, जोधपुर, ठीक है। भारतीय घास क्षेत्र, झांसी की तरफ घास बहुत ज़्यादा है, इसलिए घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान झांसी में है। जूट का सबको पता है, पश्चिम बंगाल का मामला है, बैरकपुर का, ठीक है। भारतीय लाख अनुसंधान, लाख रांची झारखंड। आपको ये बता दें, ऐसे याद रखिए, लाख है तो राख है, राख जानते, कोयला सब झारखंड में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आलू शिमला में है, कोई बात नहीं, याद रहेगा। चावल कटक में है, ये भी सबको याद रहेगा, चावल कटक में है। हाँ, ये लिखा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये करनाल, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, सबको पता होता है। गन्ना प्रजनन, हाँ देखो दे दिया, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। केंद्रीय तंबाकू राजमुंदरी, सबको पता, आंध्र प्रदेश में है, जो तंबाकू के लिए फेमस है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन नई दिल्ली संस्थान, ठीक है, नई दिल्ली का मामला है ये। पादप आनुवांशिकी संसाधन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, डेयरी तो करनाल हरियाणा में, सबको पता है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जत नगर, पक्षियों के पास बहुत इज्जत है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार। केंद्रीय बकरी मखदुम, दुम होती है बकरी के। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये तो याद ना कि लखनऊ का मामला है, उपोष्ण बागवानी। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर सॉरी, दलहन कहाँ, दलहन का मामला कानपुर में रहता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट। चलिए नेक्स्ट देखिए, सब्जी लेना है तो वाराणसी जाइए, सब्जी अनुसंधान संस्थान है। कृषि अनुसंधान संस्थान प्रबंधन एकेडमी हैदराबाद में है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, मक्का का मामला कहाँ है, नई दिल्ली में है, डबल का डबल ला याद रखें, मक्का दिल्ली। तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। घास जहाँ कृषि वहाँ, झांसी वाला मामला याद रखेंगे। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची। राष्ट्रीय लीची मुजफ्फरनगर लीची। ऊँट अनुसंधान, ऊँट वाला मामला हिसार में है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान दिल्ली में है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल में है। बीज मऊ में है, बीज अनुसंधान निदेशालय। सूक्ष्म जीवों का भी कुछ मऊ में है, देख लीजिएगा आप। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा परिसरोग संस्थान भोपाल। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, जैविक खेती गाजियाबाद। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर, राष्ट्रीय कृषि विपणन जयपुर। चलो ये कंप्लीट हुआ, अब अगला डिपार्टमेंट संभालेंगे। भारत में कृषि जन्य पदार्थों के अधिक उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्य अनाज से रिलेटेड है, आपको पता है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित मामला है। पीली क्रांति तेल से संबंधित है। नीली क्रांति समुद्र से पानी नीला है। भूरी क्रांति खाद उर्वरक से है, पेपर में पूछी जाती है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, सबको पता होना चाहिए। लाल क्रांति का तो टमाटर बिल्कुल सबको याद होना चाहिए, मांस भी है। गोल क्रांति गोल गोल आलू। रजत क्रांति यानी सिल्वर क्रांति जो है अंडा उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से, ये इंपॉर्टेंट है बस। सोना क्रांति आगे लिख के ले भाई, हम तो स्वर्ण पढ़े थे। काली क्रांति खनिज तेल से। भूरी क्रांति उर्वरक से। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन से है। और द्वितीय हरित क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना, पोषण, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब अगली कृषि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम।
खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन। खाद्य एवं कृषि, ये तो सबको पता है, FORUM इटली है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन। चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान नाइजीरिया। मछली पालन संस्थान फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय कृषि केंद्र कोलंबिया। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा। शुष्क क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सीरिया। पादप अनुदेशिक संसाधन बोर्ड रोम इटली। एक बार दोबारा ना करो, ठीक है। उष्णकटिबंधीय नाइजीरिया में है। मछली पालो तो फिलीपींस जाओ, फिलीपींस दक्षिण चीन सागर के पास है, यानी मछली बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पर, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कृषि केंद्र, उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान नाइजीरिया में। उष्ण कृषि केंद्र कोलंबिया में। अंतर्राष्ट्रीय आलू लेना है तो लीमा जाइए आप। शुष्क क्षेत्र कृषि अनुसंधान सीरिया जाइए आप। पादप अनुदेशिक संसाधन बोर्ड रोम इटली, ठीक है। अगला टॉपिक, प्रमुख फलों के उत्पत्ति स्थल। जैसे आम को इंडो बर्मा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, केला मलेशिया में, कटहल भारत, लीची चीन, नींबू एशिया, बेल भारत, सेब कैस्पियन सागर, अमरूद अमेरिका, लीची चीन, नींबू एशिया, बेल भारत, सेब कैस्पियन सागर, अमरूद, बंद हो गया था वीडियो थोड़ा सा, अमरूद अमेरिका, पपीता अमेरिका, बेर भारत और चीन में हुआ था, आंवला भारत में, जामुन दक्षिण एशिया में, ठीक है। प्रमुख सब्जियों के उत्पत्ति स्थल। बैंगन दक्षिण एशिया का मामला है। दक्षिण एशिया बोले तो थोड़ा सा काले लोग, बैंगन याद रखें। करेला भारत चीन मलाया प्रायद्वीप है। फूल गोभी इटली, मूली चीन एशिया, फूल गोभी इटली। लहसुन भूमध्य सागरीय क्षेत्र मध्य एशिया। भिंडी अफ्रीका, प्याज मध्य एशिया, कद्दू उत्तरी अमेरिका, परवल दक्षिण एशिया और अमेरिका में है परवल। मटर एशिया में है। प्याज कहाँ था? मध्य एशिया में। प्याज मध्य एशिया में है। प्रेम आधे में रह जाता, आधा प्याज, ठीक याद रहेगा। भिंडी अफ्रीका। प्रमुख कीड़े जो लाइट ट्रैप में ट्रैप होते हैं। ओ माय गॉड। धान पत्ती मोड़क तना छेदक धान में। मक्का में भी तना छेदक होगा, हाँ, क्योंकि धान और मक्का सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। पोएसिया ग्रामिनी। दलहन में फली छेदक, क्योंकि दलहन में फलियाँ लगती हैं। चने में भी फली छेदक लगेगा। गन्ना में अंगोला छेदक, तना छेदक, पायरिल्ला। ये पायरिल्ला का नाम याद रखना भाई, गन्ना में डबल ना है, वैसे पायरिल्ला होता है अंग्रेजी में अगर पढ़ेंगे सर। पायरिल्ला। शीर्षवेदक गन्ना बहुत ऊंचाई तक जाता है। शीर्षवेदक। सफ़ेद सूढ़ी कीट गन्ना में है, कीट हो गया याद। ज्वार में लगेगा तना छेदक। बैंगन में फल छेदक, बैंगन को तो फल ही छेद हो जाता है पूरा, कीड़े निकलते बैंगन में और ज्वार में। टमाटर में फल छेदक, टमाटर के अंदर कीड़ा होता है। खजूर में शाखा वेदक, शाखा ख़त्म कर देते हैं। मूंगफली बाल वाले कीट, वयस्क पत्तियों में सुरंग बनाने वाले कीट। चलो आगे का देखते हैं अब। धान का जीवाणु झुलसा, जीवाणु से होने वाला रोग है। धान का जीवाणुधारी रोग, जीवाणु बीज वर्षा हवा में। तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। ऊपर वाला कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। धान का खैरा दुनिया में सबको पता है जिंक की कमी से होता है। धान का टुंगरू रोग विषाणु से होता है, हरा फुद का। सरसों का झुलसा रोग फफूंदी से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग फफूंदी से होता है। आलू अगेती झुलसा फफूंदी से होता है, पेपर में आता है फफूंदी वाला सा मामला। सरसों का झुलसा फफूंदी था। मूंगफली का टिक्का भी फफूंदी था। आलू का अगेती भी, आलू का पछेती भी झुलसा फफूंदी से है। आलू का मोजैक विषाणु से है। आलू का मोजैक। गेहूं का गिरोई फफूंदी से है। गेहूं का झुलसा फफूंदी से है। बाजरा अरगट फफूंदी से है। मक्का झुलसा फफूंदी से है। मक्का तुलसिता फफूंदी से है। मक्का तना सड़न जीवाणु से है। गन्ना लाल सड़न फफूंदी से है। उकटा फफूंदी से है। मटर उकटा जड़ सड़न फफूंदी से है। पपीता सड़न फफूंदी से है। नींबू का कैंकर जीवाणु, सिस्टस कैंकर है ना डिसीज़। पपीता का सड़न फफूंदी से है।
ये तो थोड़ा सा तगड़ा फोटो आ गया भाई साहब। धान में जब तक कमी से खैरा रोग होता है, मक्का में जब तक कमी हो जाए तो श्वेत कली रोग होता है, नींबू और बैंगन में जब तक कमी हो जाए तो छोटी पत्ती हो जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नींबू वाला केस। अमरूद में जब तक कमी हो जाता है ब्रॉन्जिंग हो जाती है, कभी कहता है ब्रॉन्जिंग इसकी वजह से अमरूद में तक बोरान लगा देते, गलत हो जाता है, जब तक कमी से अमरूद में ब्रॉन्जिंग होती है। आम में बोरान और भुट्टो के निकलने वाले एसो2 धुएँ से ब्लैक टिप होता है। गोभी बोरान की कमी से, रिजका बोरान की कमी से, श्वेत। सब्जियों में बोरान की कमी से क्या होता है, नेक्रोसिस होती है, पेपर में पूछा जाता है, जिसमें कहूँ पेपर में पूछा था वो पेपर में पूछा जाता है। प्रीवियस वीडियो देख लोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब थोड़ी देर हो गया, लाइक कर दो, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दो, कर दिया, आगे बढ़ते हैं, करो, आगे बढ़ेंगे तब। 24 पेज में 35-30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फूल गोभी भूरापन लाता है बोरान की वजह से। आम आंवला बोरान की कमी से प्रभावित होता है, नेक्रोसिस हो जाता है। अंगूर बोरान आयरन लोहे की कमी से मामला है। मेलारेजन नया क्वेश्चन है, तो अंगूर मेलारेजन किस में होता है, अंगूर में होता है, बोरान और एफी से मेलारेजन। अंगूर मिलते कम है इसीलिए दिक्कत होती है। कटहल इंटरनल नेक्रोसिस होती है कटहल में। आंतरिक ऊतकक्षय किस में पाया जाता है, कटहल में पाया जाता है। मैचिंग करने के लिए आएगा, 100% बोल रहा हूँ, गलत होने के चांस है नहीं। चुकंदर में हार्ट रोग लग जाता है, हार्ट। जौ में मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पैक्स रोग होता है, जौ में ग्रे स्पैक्स रोग होता है। रीड द PDF तभी क्लियर होगा सारी बातें, एक बार में याद नहीं होता। जौ में ग्रे स्पैक्स होता है, ठीक। आप तगड़ा क्वेश्चन आए हो ये। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात की जाती है, आर्द्रता मतलब मॉइस्चर, नमी होती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लाइसीमीटर से निच्छालन वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र है। लाइसीमीटर वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है। मैनोमीटर जड़ दाब ज्ञात करने का यंत्र है। प्लेनोमीटर आसमान आकृति पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यंत्र है। पोटोमीटर उत्सर्जन की मात्रा मापने का यंत्र है। पिजोमीटर पानी की सतह में से गहराई मापने का यंत्र है। पिक्नोमीटर मृदा का अपेक्षित घनत्व मापने का यंत्र है। पायरेनोमीटर सूर्य से आने वाली सीधी किरणों को ज्ञात करने का यंत्र है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को ग्राफ में प्रदर्शित करने का यंत्र है। ECG हृदय की गति मापने का यंत्र है। हृदय की गति को ग्राफ में प्रदर्शित करना यंत्र कार्डियोग्राफ। ECG हृदय की गति मापने का। पायरेनोमीटर सूर्य से आने वाली, हाँ ठीक है। पिक्नोमीटर मृदा में अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, ठीक है, अब याद रहेगा। पीजोमीटर पानी की सतह गहराई, ठीक। आगे चलें, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। रेवोल्यूशंस किसके हुए। हाँ, खाद्यान्न उत्पादन करो तो हरित क्रांति करो, तेल उत्पादन करो तो पीली, और दूध वाली सफ़ेद होती है, श्वेत जिसको कहते हैं नीली, मत्स्य पालन बिल्कुल याद रहना चाहिए। ग्रे क्रांति में उर्वरक उत्पादन कर लो, बहुत याद रखना, इसी को भूरी क्रांति कह रहे थे, अभी भूल जाओगे। ग्रे भूरी करेगा और दिमाग कन्फ्यूजन में डाल देगा तुमको। गुलाबी क्रांति झींगा, प्याज गुलाबी होता है। और सिल्वर क्रांति पूछ देगा, रजत नहीं कहेगा तो कन्फ्यूजन में आएगा, अंडा उत्पादन से, अन्य कलर सिल्वर जैसा होता है। गोल्डन सुनहरी क्रांति बागवानी फल उत्पादन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल टमाटर मास है। ब्राउन वैकल्पिक ऊर्जा, ओ माय गॉड दैट इज न्यू। ब्लैक क्रांति, ब्राउन क्रांति ये है वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों में सम्मिलित कर क्रांति लाना, ठीक है, सही है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी लर्न करने वाली बात है यहाँ पर कि सुपर राइस किसने खोजा, GS खुश ने। सुपर राइस। हाइब्रिड राइस किसने खोजा, युवांग लाल पिंग ने। गोल्डन राइस इंगो पोट्रायकस ने। सुपर व्हीट S नागार्जुन ने। क्रॉप ऑडियो टाइप डोनाल्ड। सुपर राइस GS खुश। हाइब्रिड राइस युआंग लिलपिंग। गोल्डन राइस इंगो पोट्रायकस। ये मैचिंग करने के लिए आएंगे। सुपर व्हीट S नागार्जुन। सुपर व्हीट S नागार्जुन। गोल्डन राइस इंगो पोट्रायकस। गोल्डन राइस ये क्या है, इंगो पोट्रायकस। हाइब्रिड राइस युआंग लाल पिंग। सुपर नाग देवता ऊपर, ओ माय गॉड याद हो गया। सुपर व्हीट। क्रॉप आइडियो टाइप
डोनाल्ड। आइडिया लगा रहे हैं डोनाल्ड साहब कैसे जीतना है उनको अमेरिका में। हरित क्रांति नॉर्मन ई बोरलॉग पता है। हरित क्रांति भारत में स्वामीनाथन में बताया था। एम एस स्वामीनाथन, एम एस का फुल फॉर्म बताना। श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन। गोल्डन क्रांति के एल चड्ढा। गोल्डन क्रांति के एल चड्ढा। चड्ढा बुन सोने जैसा। बीटी काटन सी डी मेयो। सी डी मेयो। बी टी सी डी इंद्रधनुषी नीतीश कुमार। इंद्रधनुष मतलब सातों रंग लेकर टहला नीतीश भैया। समग्र क्रांति एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। पपीता में पीला रंग, नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैरिकोजैंथिन पिगमेंट होता है पपीता में पीला, कैरिकोजैंथिन। मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनेट। मिर्च में चरपराहट कैप्साइसिन। सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट। खीरे में चरपराहट कुकुरबिटेसिन। फिर से याद करते हैं, मूली में तीखापन होता है आइसोथायोसाइनेट याद रखना। मिर्च में चरपराहट कैप्साइसिन और सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जेलेट। प्याज में जो एसिड होता है वो भी कैल्शियम ऑक्जेलेट। खीरे में चरपराहट कुकुरबिटेसिन। प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड सल्फर। लहसुन में एलाइसिन अमीनो अम्ल होता है। करेले में कड़वाहट मेमोडोकोसाइड टेट्रासाइक्लिक टर्पाइन। आलू का हरापन सोलेनिन होगा। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन होगा। प्याज में पीला रंग क्वेरसिटीन होगा। प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन होगा। अच्छा, प्याज पीला पड़ जाए तो क्वेरसिटीन, प्याज लाल हो जाए तो एंथोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग आ जाए तो कैप्सोथिन। अच्छा, कैप्साइसिन से कड़वा होता है, कैप्सोथिन से पीला लाल हो जाता है। खेल जाएगा टीचर यहाँ पर कैप्सोथिन, कि हम मिर्च में बस कैप्साइसिन जानते थे, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर, कीप इन माइंड। हल्दी में पीला कुरकुमिन। गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन। अरबी में खुजली कनकनाहट। अच्छा, अरबी एक चीज़ होती खाए वाली है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ओके। तिलहनों में तेल का पीला रंग कैरोटीनॉइड्स। सूरजमुखी में तेल का कसैलापन ऑक्सीडेशन की वजह से। खेसरी से लकवा गठिया न्यूरोटॉक्सिन एलेंथ्रोजन BOOO। चने की पत्ती से खटास मौलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड। प्रोटीन की बात करें तो काजू में सर्वाधिक प्रोटीन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वसा की बात करें, अखरोट में सर्वाधिक वसा होती है, बस अधिकतम याद रखो। वैसे कभी कभी अरेंजमेंट भी दे देता है। काजू बादाम अखरोट, वो तो बोलते हैं काजू बादाम ले आओ, काजू बादाम मतलब काजू का बादाम ही आना है, ठीक है, याद रखेगा। अखरोट बादाम तो बहुत दम बोलते हैं, वसा उल्टा हो जाता है। अच्छा, वसा उल्टा हो जाती है, बादाम भी। प्रोटीन की बात करें तो काजू बादाम अखरोट, उसके बाद अब वसा की बात करें तो अखरोट बादाम काजू, उल्टा हो जाएगा, कई बाद में आता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, रेंजिन अनानास दूसरे नंबर पे आता है। विटामिन ए की बात करें, आम में ज़्यादा है, पपीता में कम। आप याद रखिए, आम पपीता आप अमीना, ठीक। थायमिन की बात करें तो B1 काजू में ज़्यादा होती है, अखरोट में कम होती है थायमिन। काजू अखरोट बादाम। बीटी की बात करें, बेल पपीता काजू। बेल पपीता काजू। बेल पपीता काजू। बारबेडॉस चेरी। बारबेडॉस बारबेडॉस बारबेडॉस। विटामिन सी बहुत खट्टा होता है, तो बारबेडॉस फिर चेरी आती है। अब विटामिन सी सब में ज़्यादा तो लोग आंवले ही मारेंगे टक्कर से, बहुत ज़्यादा लोग मतलब चेरी मार देंगे, लेकिन बारबेडॉस तक पहुँचने में टाइम और लग जाएगा, गलत हो जाएगा। कैल्शियम में लीची, लीची में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। करौंदा नंबर 2, खट्टा खट्टा करौंदा होता है, तो कैल्शियम लीची, लीची है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है, याद बनाओ को। कैल्शियम करौंदा, करौंदा में, ठीक है। आयरन में करौंदा, आयरन में करौंदा नहीं, करौंदे में आयरन, करौंदे में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फास्फोरस बादाम में मिलेगा आपको, तगड़ा तगड़ा फास्फोरस होता है बादाम में। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा निर्यातक राष्ट्र है। ओह माय गॉड। देश में, इसलिए भारत में सब बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर काजू ज़्यादा है।
देश में महाराष्ट्र एवं केरल का उत्पादन क्रमशः प्रथम द्वितीय स्थान है। महाराष्ट्र में काजू बहुत ज़्यादा होता है। चलो आगे देखते हैं, ये पढ़ने वाले पॉइंट हैं, ये इससे भी मिलते हैं 3-4 क्वेश्चन, तो आप टकाटक पढ़ लेंगे। 14 पेज में 10 पेज और बाकी रह गए खटाखट। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे हरे पौधे, देखो इस प्रकार से मैं बताता जाऊँगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात ये पूछा जा सकता है कि जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है वो CO2 से निकलती है वाटर से, तो आंसर होता है हमारा वाटर से निकलती है, पहला पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, याद रखेंगे। वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है, ये भी ध्यान रखें बस। दिन वाली ग्रैना में होती है, रात वाली प्रक्रिया किस में होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, देखो लिखा भी है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन विमोचित कहाँ से होती है? जल से होती है। प्रकाशहीन अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। प्रकाशहीन डार्क रिएक्शन, ओके। अभिक्रिया प्रकाशहीन ब्लैक में नेगेटिव, प्रकाशहीन अभिक्रिया ग्रैना में होती है। देखो प्रकाशहीन अभिक्रिया लाइट रिएक्शन ग्रैना में होती है, मैंने बोला भी था। प्रकाशहीन संश्लेषण क्रिया अधिकतम होती है लाल रंग में। प्रकाशहीन अभिक्रिया लाइट रिएक्शन ग्रैना में होती है। ये प्रकाशहीन लिखा है तो गड़बड़ कर दिया, प्रकाश युक्त होता है, गलत लिखा, हिंदी में गलत लिखा, अंग्रेजी में सही लिखा। तो लाइट रिएक्शन ऑलवेज अकर इन ग्रैना, डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा, तो मामला यही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिकतम लाल रंग में होती है। प्रकाशहीन संश्लेषण क्रिया पौधों दूषित वायु शुद्ध कर कहा गया पिस्टले ने। प्रकाश संश्लेषण में जल का चयन ग्रहण करता है NADP। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है प्राणहरिम से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए। क्रांच एनाटॉमी क्या होते हैं? सीफोड, सौड़ी पत्ती वाले सभी पौधे। कैल्विन चक्र का उपयोग किया था CO2 में। कैल्विन चक्र होता है स्ट्रोमा में। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में नहीं होता है जल का उपयोग। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिली तो जल का उपयोग नहीं होता। अच्छा, फोटोफास्फोरिलेशन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सबसे कम प्रभावी प्रकाश है हरा प्रकाश, सबसे कम। ओ माय गॉड। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में चरण पर्णहीन में इलेक्ट्रॉन का प्रकाश उत्तेजन। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिली का उत्पाद है ATP, NADPH2, O2। वॉन हेलमोंट के अनुसार पौधों का भोजन प्राप्त होता है जल से। मॉल का प्रयोग सिद्ध होता है, CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मॉल्स एक्सपेरिमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। वी शुड लर्न दिस अगेन एंड अगेन, अदरवाइज वी कैन लूज दिस क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल की कमी से अमोनिया प्रकाश संश्लेषण घट जाता है। सबको पता है जल कम हो जाएगा तो प्रकाश, इसीलिए 12 मोल दिखाया जाता है जबकि 6 मोल बाहर निकाला जा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अगर भाई 6 निकालना ही था तो 12 का लिए 6 ले लेते, काम हो जाता हमारा ना, लेकिन फिर भी यहाँ 12 लिखा जाता है बिकॉज यू नो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अगर जल कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण घटना स्लो हो जाती है, दैट्स इट। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश के स्वतंत्र प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती हैं, कैल्विन चक्र कहलाते हैं। जल के प्रकाश अपघटन में आवश्यक तत्व मैग्नीज और क्लोरीन। PS फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट 700 में। प्रकाश संश्लेषण श्वसन का अनुपात 10, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का अनुपात कितना? 10:1। ओ माय गॉड। PS सेकेंड में होता है जल का प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश स्वतंत्र लाइट इंडिपेंडेंट प्रकाशहीन अभिक्रिया में 18 ATP का प्रयोग होता है जब लाइट ना हो। 18 ATP चाहिए, ठीक है भाई। प्रकाश तरंग मॉडल प्रस्तुत किया JC मैक्सवेल ने। क्लोरोफिल ए तरह क्लोरोफिल बिल को अलग करता है GC स्टॉक्स। प्रकाशहीन अभिक्रिया का प्रथम उत्पाद फास्फोरोगिल्सरिक एसिड। अवशोषित जल में प्रकाश काम आता है 1%। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, बढ़िया है। प्रकाश संतुलन तीव्रता, इसको इधर खिसका लूँ थोड़ा सा तब समझ में आ जाता। हाँ, प्रकाश संतुलन तीव्रता उच्चतम होती है C3 पौधों में। लॉ ऑफ लिमिटिंग, लो नहीं ला हो गया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया। प्रकाश संश्लेषण में परिचन शक्ति एसिमिलेटरी पावर ATP तरह NADPH2 मिलता है, मतलब प्रोसेस होने के लिए। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है H2S। DCMU क्रिया का निरोधक इनहिबिटर है PS सेकेंड का। कैम पौधों में प्रारंभिक CO2 ग्राही है फास्फोइनॉल पाइरुवेट।
पौधों में ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण आवश्यकता होता है 18 एटीपी तथा 12 NADPH2। अचक्रीय इलेक्ट्रॉन पथ की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है NADPH2। NADP निकोटामाइन एडेनिन डाइफॉस्फेट है ना, यही है ना NADP का फुल फॉर्म। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में O2 का निष्कासन नहीं होता। ओह माय गॉड, जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो O2 का निष्कासन नहीं होता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट है ये, गड़बड़ हो सकता था पेपर में, बच गया। प्रकाश में तीव्रता के बढ़ने के साथ साथ कारक सीमाकारी लिमिटिंग फैक्टर होगा CO2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन का अधिकतम स्थिरीकरण होता है महासागरों में। ओह माय गॉड, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किसी कारक की तीव्रता संतुलन बिंदु वह मान है जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया श्वसन क्रिया की गति के बराबर होती है। अभी एक हिस्ट्री का करा दूंगा और एक यूपी का स्पेशल करा दूंगा, जिससे क्या होगा, सारा एग्रीकल्चर कवर हो जाएगा हम लोग का। साइड्रोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकाश जेट स्कीम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक रॉबिन एंड बेंडल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे प्रकाश में भी होती है, लाल शैवाल में भी। C4 पौधों में कोशिकाएं मंड से भरी रहती हैं, बंडल आच्छादित कोशिकाओं में। हरित लवक द्विरूपता प्रदर्शित करता है, गन्ना। हरित लवक द्विरूपता क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म गन्ना दिखाता है। अच्छा। C3 पौधे में CO2 स्थिरीकरण के बाद बनने वाला प्रथम उत्पाद है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। C3 पौधे में CO2 स्थिरीकरण के बाद प्रथम उत्पाद है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C3 पौधे में CO2 स्थिरीकरण के बाद मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड। C4 पौधे में CO2 स्थिरीकरण के बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कैम पौधों में C4 पौधों में CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ATP के 18 अणु का निर्माण होता है। कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में होती थी, या ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 में बदलता है हेक्साकाइनेज, ठीक है। ATP के अंतिम बंध टूटने की ऊर्जा निकलती है 7.3 कैलोरी। क्रैब चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की महत्वपूर्ण क्रिया है ग्लाइकोलाइसिस। मांसल पौधे में रात्रि समय श्वसन गुणांक RQ 0 होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मांसल पौधे का नाम बताएंगे आप। ग्लाइकोलाइसिस में अन्य नाम से जानते हैं EMP मार्ग। प्रोटीन युक्त दाल को श्वसन गुणांक RQ मान 1 से कम होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कुल ATP का निर्माण 8 है। श्वसन गुणांक का मान कार्बोहाइड्रेट में 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट में श्वसन गुणांक का मान 1 कब होता है? कार्बोहाइड्रेट में। अनाक्षी श्वसन में शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण से बनते हैं अल्कोहल CO2। 1 से कम श्वसन गुणांक वसा का, 1 कार्बोहाइड्रेट का 1 से कम वसा का। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है F1 कणों में। पायरुविक अम्ल की कार्बन परमाणु संख्या है 3। साइटोक्रोम का कार्य है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करना। ऑक्सीकरण श्वसन में CO2 निकलती है 3 पदों में। श्वसन श्रृंखला में अंतिम साइटोक्रोम ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रैब चक्र के बीच योजक कड़ी एस्टिल कोएंजाइम। ग्लाइकोलाइसिस में NADPH2 बनते हैं 2। रेफ्रिजरेटर या कम ताप रखने वाले फल इकाई 1 दिन ताज़ा रहते हैं श्वसन दर धीमी होने के कारण। लंबी अवधि तक अनाक्षी श्वसन हो सकता है बीज में। क्रैब चक्र का दूसरा नाम TCA तथा सिट्रिक साइकिल है, ठीक है। रोग ग्रसित पादप स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है अधिक। अच्छा, रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर अधिक होती है। ओ माय गॉड, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। श्वसन गुणांक CO2 जो निकली है, O2 जिसका यूज हुआ है, ये तो पता है CO2/O2 का अनुपात ही है। प्रति इकाई भार में सर्वाधिक ऊर्जा होती है वसा, फैट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन परिवहन ETS सबसे अधिक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है NAD। किण्वन क्रिया होती है कुछ कवक जीवाणुओं द्वारा। इलेक्ट्रॉन वाहक जो CO2 को इलेक्ट्रॉन देता है, जो O2 को इलेक्ट्रॉन देता है, साइटोक्रोम B3। पायरुविक अम्ल से एथिल अल्कोहल बनाने, अच्छा रुको, श्वसन तो पढ़ा है, ऑक्सीजन श्वसन पता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जब श्वसन, ठीक है, ये पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, भी ठीक है। पायरिक अम्ल से एथिल अल्कोहल बनाने के एंजाइम है कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज। कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज। प्रकाश श्वसन पादपों का विशेष गुण होता है, C3 पादपों का श्वसन के वैकल्पिक परिपथ पेंटोस फास्फोट का खोजकर्ता थे डेकेंस वारबर्ग। नागफनी में रात्रि के समय आर्की होगा शून्य। प्रकाश श्वसन अवस्था में होता है उच्च O2 तथा न्यूनतम CO2। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली अपारगम में होती है NADPH2। प्रकाश श्वसन में ग्लाइसिन का निर्माण होता है पैरोक्सिसोम में। पेंटोस फास्फेट तथा पथ ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है 35 ATP, कहीं 36 लिखा होता है। ये क्वेश्चन ऊपर वाला क्या था? पैरोक्सिसोम। प्रकाश श्वसन में ग्लाइसिन का निर्माण पैरोक्सिसोम में होता है। क्रेब्स चक्र अपचय व उपचय दोनों। क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की क्रिया सामान्य है साइटोक्रोम। अंतरा अणुक श्वसन है अनाक्षी श्वसन। क्रेब्स चक्र में मैलिक अम्ल बनता है फ्यूमेरिक अम्ल से। क्रेब्स चक्र में बनने वाला 5 कार्बन यौगिक जो नाइट्रोजन उपचार में भाग लेता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनता है फ्यूमेरिक अम्ल। अंतरा अणुक श्वसन। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रा मॉलिकुलर रिस्पिरेशन इसको कहा जाता है। ये पेपर में पूछा गया 2020 में। इंट्रा मॉलिकुलर रिस्पिरेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई कांट से हाउ मच इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मलेक एसिड का आइसोमर होता है फ्यूमेरिक एसिड, इधर उधर पलटा जाता है बस। क्रेब्स चक्र में बनने वाला 5 कार्बन यौगिक जो नाइट्रोजन उपापचय भाग लेता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब हार्मोन को लेकर चलते हैं हम लोग। 5 शब्द स्टार्लिंग ने 1906 में प्रयोग किया था हार्मोन का नाम। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन वृद्धि ग्रोथ प्रमोटर है, जबकि एब्सिसिक एसिड एथालिन ये सब रोक देते हैं ग्रोथ को। हार्मोन का शीर्षक प्रभावित को समाप्त करता है ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज करने वाला वैज्ञानिक वेंट। ऑक्सिन खोज करने वाला वैज्ञानिक वेंट। वर्धी प्रजनन में कलमों को शीघ्र जड़ें उत्पन्न करता है IVA। पत्तियों में प्रायः एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण बढ़ जाता सूखे के कारण होता है ना, क्योंकि इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहने लगते हैं, परेशान कर डालता है ये। पत्तियों में प्रायः एब्सिसिक अम्ल की मात्रा संश्लेषण बढ़ जाता है सूखे के कारण, और ये मामला करता है स्ट्रेस हार्मोन का। ऑक्सिन तथा एथालिन पुष्पन की क्रिया को तीव्र करते हैं। केवल अनानास में, ऐसा नहीं है कि सब में करेंगे। कुकुरबिटेसी कुल के पौधे में एथाइलिन के प्रभाव से मादा पुष्प अधिक उत्पन्न होता है। कुकुरबिटेसी मतलब सब्जी वाला मामला कुछ है ना, खीरा वाला, ककड़ी वाला। हर टॉपिक को कवर किया गया। थोड़े थोड़े क्वेश्चन सब पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे तो फ़ायदा ही हो जाएगा। तो एथाइलिन प्रभाव से मादा पुष्पक अधिक उत्पन्न होता है। कम ऑक्सीजन तथा अधिक जिब्रेलिन अनुपात से क्या होता है? फ्लोएम डिफरेंशिएशन पेपर में आता है। पोषवाह भिन्नता कैसे आती है? पोषवाह फ्लोएम डिफरेंशिएशन कैसे आता है? कम ऑक्सीजन हो, जिब्रेलिन ज़्यादा कर दो तो फ्लोएम डिफरेंशिएशन, कम ऑक्सीजन जिब्रेलिन ज़्यादा। जिब्रेलिन में अक्षर ज़्यादा वो ज़्यादा हो जी, ऑक्सीजन में अक्षर कम है तो कम हो जी, बस काम खत्म। याद रखो। अनेक पौधों में बीजों के अंकुरण का महत्वपूर्ण भूमिका है जिब्रेलिन के। फ्लोएम जाइलम मृदुतक कोशिकाओं द्वारा परिवहन होता है एब्सिसिक अम्ल का। चलो ये एक बार तुम लोग पॉज करके पढ़ लो, क्योंकि आगे वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। लगभग 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे इससे ही आपको। आनुवंशिक पौधों की लंबाई जिब्रेलिक अम्ल के उपचार में, ये भी पढ़ लो थोड़ा सा जल्दी। इथाइलिन का निर्माण होता है मिथियोनिन से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखेंगे। G2 प्रवस्था, M प्रवस्था जल्दी आती है साइटोकाइन के कारण। वृद्धि हार्मोन कभी वृद्धि कभी वृद्धिरोधक के रूप में, वृद्धि हार्मोन का कार्य। जिब्रेलिन प्राप्त करता है जिब्रेला नामक कवक से। फाइटोक्रोम भाग लेता दीप्तिकालता में, जीर्णता के पत्ते में पुष्पी भागों में विगलन को, फलों को पकने की तीव्रता करता है। एथाइलिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गार्नर मेलार्ड ने। ये फोटोपीरियोडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्नर तथा एलार्ड ने। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स शब्द प्रयोग किया बैटसन ने। आनुवंशिकी के जनक क्रिगर जॉन मेंडल। मेंडल का जन्म हुआ
22 जुलाई 1882 में ऑस्ट्रिया। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था? गार्डन मटर पाइसन सटाइवम। मेंडल ने अपने प्रयोग में पौधों के प्रारंभ किया 1857 में। यहाँ इधर क्रांति चल रही, उधर वो मामला मटर बना रहे हैं। अच्छी बात है, इनका टैलेंट है ये। मेंडल ने वहाँ आनुवंशिक कितने नियम? 7। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पौधे के लक्षण 7 थे: प्रभाविता, पृथक्करण, स्वतंत्रता, पीहोन का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने गुणों का चयन किया? 7 गुणों का। मेंडल की मृत्यु कब हुई? 1884 में। मेंडल की मौत 16 वर्षों बाद किन वैज्ञानिकों मेंडल के प्रयोग को दोबारा खोजा? ह्यूगो डे व्रीज हॉलैंड से, कार्ल कोरेंस जर्मनी, एरिक वान सर्मेक ऑस्ट्रिया। जन्म प्लाज्म सिद्धांत किसने दिया? ऑगस्ट वीजमान ने। उत्परिवर्तनवाद शब्द किसने? ह्यूगो डे व्रीज ने। उत्परिवर्तन की थ्योरी किसने दी थी? ह्यूगो डे व्रीज ने। कपलिंग तथा रिपल्सन अवस्था दी बैटसन एवं पुनेट ने। वंशागति का गुणसूत्रवाद दिया सटन एवं बावेरी ने। क्रॉसिंग ओवर विनिमय सिद्धांत मॉर्गन कैटल ने। जीन का सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन संबंधित है बेंजर। गुणसूत्र शब्द दिया वॉल्डेयर ने। जीन रेगुलेशन ऑपरेशन मॉडल दिया जैकब व मैनोद ने 1961 में। फिनोटाइप जीनोटाइप जॉनसन ने दिया। सहलग्नवाद टीएच मॉर्गन ने दिया। डीएनए के डबल हेलिक्स वाटसन के 1952 में दिया। वंशागति की इकाई जीन है, सबको बता दिया गया। 6 जीन का एकांतरिक रूप कहलाता है एलील्स। F1 पीढ़ी में गुण दिखाई देते हैं प्रभावी। द्विक जीन क्रिया में F2 पीढ़ी फिनोटाइप का अनुपात होता है 15:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। द्विक जीनी में F2 पीढ़ी फिनोटाइपिक अनुपात 15:1 होता है। अनुपूरक जीन क्रिया में F2 पीढ़ी फिनोटाइप का अनुपात होता है 9:3:4। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। शुद्ध वंशागम अरे चलो छोड़ दो, इनको देख लें तो मैं पढ़ पाना। PDF भरनी गलत है। आता जरूर है मैचिंग करने के लिए, आप भले ही छोड़ दो, लेकिन इतना जान लो मैच करने के लिए आएगा तो वहाँ मैचें खेलते रहोगे। 40 क्वेश्चन, 25-35 इधर मारो, 25-35 उधर मारो, 70 में सिलेक्शन खत्म। आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट पेपर 2021, तो आई कैन एक्सप्लेन हाउ द क्वेश्चन आर आस्क्ड and how should we have to prepare. Just practice and just practice. Okay. मक्का में संश्लेषण किस्सों का व्यापारिक प्रयोग सर्वप्रथम मुरझाया गया? हेज एवं गार्बर। संश्लेषित किस्में विकसित की जाती? इनब्रिड। क्लोन्स और परागित मुक्त परागित किस्में पुनरावर्तित चयन की विधि का अध्ययन किया जाता है? जेनकिंस ने। प्रभुता का सिद्धांत दिया डेवेनपोर्ट ने। मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए डबल क्रॉस तकनीकी प्रयोग की थी? DF जोन्स ने। DF जोन्स। और कोई खास ज़्यादा नहीं है। F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी संयुग्म के साथ कराना कहलाता टेस्ट क्रॉस। संश्लेषित किस्मों में विकास सामान्य अवधारणा संकर ओज का दोहन। 40 मिनट क्लास लूँगा बस, और इतना बहुत हो गया जेनेटिक्स से, अब इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, टाइम हो जाएगा ज़्यादा। महत्वपूर्ण तथ्य एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इसे रीड कर लीजिए पॉज कर करके, जो अगर मन करे पढ़ने का, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा थ्योरी दिखिए। दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। देख लो भाई, इसमें भारत सरकार ने 1994 विश्व व्यापार संगठन का शब्द हस्ताक्षर के नाबार्ड का सीधा संबंध भारतीय रिजर्व बैंक से है। नाबार्ड किसानों को सीधे पैसा कभी नहीं देती है। नाबार्ड जो पैसा देने वाली संस्था है उनको पैसा देती है, उसके वो किसानों को देते हैं। एपेक्स बैंक भी कहते हैं किसी नाफेड की स्थापना 1974 में हुई, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI 65 में। नीति आयोग बना 2015 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से। ओ माय गॉड, किसान क्रेडिट कार्ड। लाभ की लगान सिद्धांत FA वाकर। एक समान वस्तु के विनिमय वाला बाजार पूर्ण बाजार। किसी वस्तु की मांग होती है लोचहीन। डंपिंग क्रिया की दिखाई देगा अधिकारी। एक मार्क
एक्ट लागू हुआ 1937 से। नाबार्ड की स्थापना 82 में हुई 12 जुलाई में। उत्पादन के लाभ एक मार्क से पदार्थ शुद्धता सूचक है। अपॉर्चुनिटी लागत को ही वैकल्पिक लागत कहा जाता है। पूंजीवादी गति का प्रकार नहीं है। सीमांत लागत और औसत लागत वक्र एवरेज को काटता है जब औसत लागत अधिकतम हो। चलो CSCP की स्थापना 1985 में हुई। चलो ये भी बढ़िया। CSCP की स्थापना 1985 में हुई। कुफरी शीतमान आलू की पाला अवरोधी किस्म है। आलू के पिछेती झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आलू के पिछेती झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम फफूंद से लगता। धान की खड़ी फसल में बरसीम की बुआई करने को उटेरा होता है, शायद उटेरा कल्टीवेशन कहते हैं। धान की खड़ी फसल में बरसीम की बुआई। उत्तर प्रदेश में खेती का उपयोग भूमि 3.98%। उत्तर प्रदेश में कुल वनों की संख्या 7.68%। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा याद रखिए। अद्यतन सरकारी अनुमानों के अनुसार भारत का वन क्षेत्र है 21.67%। 3 लाइनर बोकर लाइन, 1 लाइन वाली छोड़ने वाली बुआई को कहते हैं बॉर्डर विधि। मकोइया जानते हो, सोलर नाइग्राम नाफेड के सहकारी विपणन संस्था है। भीमा स्पोर कुसुम की प्रजाति है ये। C3 पौधे जिनमें उपयोग क्षमता प्रकाश। ठीक है, तो ये थे हाइड्रोपोनिक्स। इसे एक बार रीड कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। 24 पेज कंप्लीट हो गए 40 मिनट में, हो ना फ़ायदा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अब लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही दो तो ज़्यादा ही अच्छा है। ना करे तो ना करना मन, कि तुम लोग करते ही नहीं सपोर्ट। ओके बाय।